डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम जो बात करने जा रहे हैं वो है ऑपरेशंस ऑन सेट। तो यूनियन सेट है, यूनियन ऑफ सेट है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है, वही सारे ऑपरेशंस की बात हमें करना है। तो पहले यूनियन ऑफ सेट्स, द फर्स्ट डेफिनेशन इज, first operation is union of sets। जैसे नाम है यूनियन, तो मैं उसमें कंबाइन ही करना है। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। A and B are two sets. The union of A and B are the set of union of A and B is the set of those elements which belong to A or to B or to both. It is denoted by A union B. This symbol is used for A union B. Let A and B are two sets. The union of A and B is the set of all those elements which are either in A or in B or in both. A union B is the set of all those elements which are either in A or in B or in both. This set is denoted by A union B. So A union B is equal to X, where such that X belongs to A or X belongs to B. Or is used here. A union B is equal to X, where X belongs to A or X belongs to B. One thing is clear here. If X belongs to A union B, what is the meaning of this? X belongs to A union B. What is the meaning of this? The meaning of this is, if X belongs to A union B, it means X belongs to A or X belongs to B. If X does not belongs to A union B, then what is the meaning of this? If X does not belongs to A union B, it means X does not belongs to A, मतलब X not belongs to A and X not belongs to B. Just single word is different, or and. In first statement, in first multiple statement, we can use or, but in second statement, and is used to show that. Why? Because if X does not belongs to A union B, इसका मतलब है X A में भी नहीं है, X B सेट में भी नहीं है। अगर दोनों सेट में नहीं है तो ही हम कह सकते हैं कि A union B में X नहीं है। X A union B में है, इसका मतलब तो ये क्या हो गया कि X A में होगा या फिर X B में होगा, किसी न किसी सेट में तो होगा ही।
तब जाके हम बता सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। लेकिन x ए यूनियन बी में अगर नहीं आता तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि x ए में भी नहीं है और x बी में भी नहीं है। अगर दोनों में से किसी सेट में नहीं है तभी जाके x ए यूनियन बी में नहीं होगा, मतलब कि तब नहीं आ सकता। तो ये सिंपल नोटेशंस है, मैथमेटिकल नोटेशंस। नाउ सी द वेन डायग्राम्स ऑफ ए यूनियन बी। व्हाट इज द वेन डायग्राम? Venn diagram of A union B. First one. Venn diagram is this. This is the Venn diagram of A union B. Full setting. This is A, set A and set B. Both set will be setted. The first diagram, लेकिन ये डायग्राम आप जब ड्रॉ करेंगे तब कोई तो वजह होगी कि आपने दोनों सेट में थोड़े बहुत एलिमेंट्स कॉमन होंगे, तब आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो मेरा कहना ये है कि जब थोड़े बहुत एलिमेंट्स दोनों में कॉमन हो तब ये डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो when A and B have some common elements, फिर मैं एक बात बता दूं, when A and B have some common elements, then you can draw this kind of diagram. Second diagram. It is also Venn diagram of A union B. This is the Venn diagram of A union B. सेटिंग, फुल सेटिंग, दोनों में सेटिंग आएगा। ये भी ए यूनियन बी का ही फिगर है, वेन डायग्राम है। तो ये इस टाइप के वेन डायग्राम हम कब ड्रॉ करते हैं? जब दोनों सेट में से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होते, मतलब कि टोटली डिस्जॉइंट सेट्स। तो when A and B have no common elements, not a single element is common in both the sets, so the sets are separate, totally separate. So diagram जो हम ड्रॉ करते हैं वो तो ए यूनियन बी की डायग्राम है, लेकिन दोनों सेट में से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए जो इंटरसेक्टिंग पोर्शन है वो हमने नहीं दिखाया है। यहाँ सेटिंग तो फुल ही आएगी क्योंकि ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है। थर्ड केस, ये सेट ए है, अंदर में बी ले लेता हूं। अब क्या देखोगे, अब क्या होता है कि बी इज द सबसेट ऑफ ए एंड ए इज द सुपरसेट ऑफ बी। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, हियर ए इज सबसेट ऑफ, बी इज सबसेट ऑफ ए। So A union B is equal to A. A union B is equal to A. So A is setted and B is also setted. Full setting. So A union B is equal to A.
डायग्राम्स हमने ड्रॉ किए हैं वो सभी ए यूनियन बी की ही वेन डायग्राम्स है। एक ऑपरेशन की ही वेन डायग्राम है ए यूनियन बी। लेकिन डिफरेंट क्या है कि जब थोड़े बहुत मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन आता है तब जाके हमें ये वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये फिगर ड्रॉ करना है। अगर एक सेट जो बड़ा वाला है, सपोज यहाँ A इज द सुपर सेट ऑफ B, सो B इज सबसेट, ये दोनों सेट में से कोई एक सबसेट हो जाता है तब इस टाइप की वेन डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। तो ये तो मैंने थियरिकल पोर्शन बताया। अब मैं एक इलस्ट्रेशन लेता हूं तो आप ज्यादा समझ पाओगे। सपोज A इज इक्वल टू 2 4 6 8, B is equal to 4 6 8 10 and 12. How many elements in A? There are 4 elements in A. How many elements in B? Same answer, there are 4 elements in B. Then how many elements in A of B? If you tell me that there are 8 elements in A union B, then it will be the wrong answer. Why? Because some elements are common in both the sets. So if we want to find A union B, then 2, 4, 6, 8 union 6, 8, 10 and 12. According to definition, the union of A and B is the set of all those elements which belongs to A or B or both. At least one time तो आपको A union B में एलिमेंट लेना ही पड़ेगा, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। दोनों सेट में से आप एलिमेंट ले सकते हैं लेकिन वन टाइम। 2, 4, 6, 8 6, 8 दूसरी बार नहीं ले सकते तो बाकी बचे 10 and 12. So there are 6 elements in A union B. ये पहले आप अगर देखोगे तो आपको क्या लगता है कि A में 4 एलिमेंट्स है, B सेट में भी 4 एलिमेंट्स है, तो टोटल तो 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ टोटल नहीं करना है, यहाँ हमें ये देखना है कि A यूनियन B में कितने एलिमेंट आते हैं। A यूनियन B में 2, 4, 6, 8 6, 8 रिपीट हो गया तो 10 and 12. So 2, 4, 6, 8, 10 and 12. So there are 6 elements in A and B. So A and B में जो 2 कॉमन एलिमेंट्स है 6 and 8, वो हमें A यूनियन B में एक बार ही लिखना है। तो इसी तरह A यूनियन B में जो एलिमेंट्स होते हैं वो डायरेक्ट एडिशन नहीं होता, पहले चेक करना पड़ता है कितना कॉमन एलिमेंट्स है। जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताऊं, मान लीजिए कि सेट A में 5 एलिमेंट्स है, सेट A में 5 एलिमेंट्स है, सो नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 5। मान लीजिए एलिमेंट क्या है वो हमें पता नहीं, ABCD है या 1 2 3 4 5 है, कोई भी वैसा हो सकता है। मान लीजिए A में 5 एलिमेंट्स है, B में 4 एलिमेंट्स है, तो आप बता सकते हैं A यूनियन B में कितने एलिमेंट्स आएंगे। हाउ मेनी एलिमेंट्स इन A यूनियन B। तो पहले तो आप सोचोगे कि 5 + 4 9, वो जवाब शायद गलत हो सकता है, सच भी हो सकता है। गलत तब होता है जब मैं ये बोल दूं कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है वो 2 है। 2 यहाँ देखोगे आप देखते हैं कि 6 and 8 2 कॉमन एलिमेंट्स है। इसी तरह सपोज A में 5 एलिमेंट्स है, B में 4 एलिमेंट्स है, लेकिन 2 ऐसे एलिमेंट है कि जो दोनों ही सेट में आते हैं, तो वो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आप एक बार ही ले सकते हैं। तो आपके क्या हो गए, A यूनियन B 5 + 4 - 2 जो कॉमन एलिमेंट्स है वो उसका नंबर आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो देयर आर 7 एलिमेंट्स इन A यूनियन B। इसी तरह हम
जो नंबर प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो तो बाद में नेक्स्ट लेक्चर में जब इंटरसेक्शन वही सब आएगा तब ये देखेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ एक इलस्ट्रेशन दिया है। एक और इलस्ट्रेशन ले लेता हूं। A is equal to AEIOU and B is equal to AI and U. Find A union B. A union B is equal to AEIOU. now A तो यहाँ आ गया तो दूसरी बार तो नहीं ले सकता, सो ये नहीं आएगा। A ऑलरेडी यहाँ लिख दिया है, I भी लिख दिया है, U भी लिख दिया है, तो क्या है A union B is equal to AEIOU। तो यहाँ पूरा सेट A आ गया, AEIOU। Why? Because in this case B is subset of A. The whole elements of B are also in A. Each and every element of B are the members of A. So B is subset of A. When B is subset of A, then you can say A union B is equal to A. This figure is appropriate for this illustration. तो A union B वाली बात हो गई। अब आप एग्जाम्पल है वो टेक्स्ट बुक में से 1.4 एक्सरसाइज नंबर 1.4 है, होमवर्क एक्सरसाइज 1.4 एंड एग्जाम्पल नंबर है 1 to 4। वो आप कर सकते हैं सेल्फ प्रैक्टिस में। अगर कोई भी सम में दिक्कत आए तो वो हम सॉल्व कर सकते हैं।